हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रजनीश कुमार। मेरा रैंक 125 आया है और मेरा जीएस पेपर 2 में 167 मार्क्स आया, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स माना जा रहा है। 169 शायद किसी का टॉप है, 167 माना जा रहा है। और मेरा GS1 में 166 है, जिसमें 20 मार्क्स का स्टैटिक्स का गलती है, उसके बाद भी 166 मार्क्स आया है। ठीक है, तो मैं आज एग्ज़ाम हंटर के थ्रू आज आप लोग को बताऊंगा कि जीएस में कैसे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम हंटर पे उसका एडमिन भी हूँ और हम लोग का ग्रुप भी है और हम लोग कॉपी चेक करते हैं एग्ज़ाम हंटर में। तो बताएंगे कैसे आप GS2 का या GS1 का मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो पीटी का थोड़ा सा स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं कि पीटी में क्या करना चाहिए। देखिए, नया जो पैटर्न आया है ना पीटी में, तो उस पैटर्न पे आपको काम करना होगा। देखिए 67, 68 और 69, ठीक है, तीनों में पैटर्न का बहुत चेंजिंग हुआ है। 67 थोड़ा सा एसएससी मोड पे था, इसीलिए कट ऑफ 113 चला गया। 68 में थोड़ा सा चेंजिंग आया, ठीक है, और 69 में तो पूरा ब्लंडर ही चेंज हो गया है। पूरा यूपीएससी कह सकते हैं, मिनी यूपीएससी का पैटर्न है। तो पीटी में क्या करना है, ठीक है, जब नया पैटर्न आया है, नया पैटर्न का 69th पीटी के लिए थोड़ा सा अलग अप्रोच पे काम करना होगा। आपको अप्रोच ये रखना होगा कि सबसे पहले आपको अब यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, पहले उसको करना होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी का डायरेक्ट खुल गया है। साइंस टेक वाला क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, पूरा यूपीएससी। तो आप जो क्वेश्चन करना होगा प्रीवियस ईयर यूपीएससी का कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने होंगे, पीटी टैब सभी, ठीक है। चाहे तो आप प्रीलिम्स बूस्टर आता है ओनली है, इसका डेली बेसिस पे उसको सुन सकते हैं, ठीक है। और नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कीजिए यूपीएससी वाला। तो दो चीज़ आपको काम करना है। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको डेली कोशिश कीजिए एक मॉक टेस्ट मारने का। जब आप मॉक टेस्ट मारेंगे तो धीरे धीरे आपको जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं ना पीटी लेवल पर, वो इम्प्रूव होगा। तो मॉक टेस्ट किसका मारेगा, तो अब मॉक टेस्ट भी थोड़ा सा हायर लेवल का मारना होगा, ना कि आप कोई भी चिटकुट मार्केट से उठा लिए उसको। कोई स्टैंडर्ड का फॉलो कीजिए, क्योंकि अब पुराने टाइप का क्वेश्चन आ नहीं रहे। क्वेश्चन अच्छा है तो थोड़ा सा अपने आप को बदलना होगा। इसमें आप ले सकते हैं परफेक्शन आईएएस का कोई ले सकते हैं न्यू वाला, या फिर विजन वाला लीजिए, या फिर हिंदी मीडियम में है तो दृष्टि का लीजिए, यूपीएससी टाइप का, तभी आपको पीटी में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पीटी के लिए स्ट्रेटजी हो गया, ठीक है। तीन तीन पॉइंट आपको बता दिया। अब आइए मेंस का डिस्कस करते हैं। देखिए मेंस में मैंने पहले ही बताया कि मैं 167 मार्क्स आया है, ठीक है। और GS1 में भी मेरा अच्छा मार्क्स है। इवन स्टैटिक्स गलती होने के बाद भी मेरा 166 मार्क्स है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो देखिए मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो किया था वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी मर्जी है आप क्या फॉलो करते हैं, ठीक है। बस मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस को, कहिएगा तो मैं अपना कॉपी भी शेयर कर दूंगा आप लोग को बीच, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, GS2 में और GS1 के लिए मैं जो अपनाया था, डेली बेसिस पहला क्या करना है ना, देखिए टॉपिक वाइज, ठीक है। पहले सिलेबस देखिए, टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, ठीक है। आप मार्केट से जो लेके आते हैं, जैसे KBC नैनो ले आए, या देखिए आपको अपना स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सिलेबस के देख के आपको 2-3 कॉपी बनाना होगा। पहला क्या कॉपी हिस्ट्री के लिए बना लीजिए, दूसरा कॉपी आप आयर के लिए बना लीजिए, तीसरा कॉपी आप करेंट बनाइए जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी और अदर लिख सकें, ठीक है। सोशल इशू लिखिए। चौथा कॉपी बिहार के लिए बना लीजिए। मैं ऐसे ही कह रहा, छोटे छोटे 4 कॉपी बना लिया था, ठीक है, क्योंकि ये आपको बाद में भी काम आएंगे, बीपीएससी यूपीएससी में भी काम आएंगे। बिहार छोड़ बाकी तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन काम आएंगे आपके, ठीक है। सिर्फ तो देखिए ये कर लीजिए। दूसरी बात आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर को डेली फॉलो करना। आप इंडियन एक्सप्रेस को कीजिए या हिंदू के कीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम में, तो हिंदी मीडियम में तो दैनिक जागरण को आप कर सकते हैं, ठीक है, फॉलो, ओके। तो मैंने ऐसे किया, तो मैं क्या करता था पेपर में, मैं दोनों पेपर फॉलो करता था, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी, क्योंकि इससे लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए दोनों पढ़ता था, ठीक है, खास करके एडिटोरियल, ओके। आप ऑनलाइन पेपर भी इसको कर सकते हैं, जैसा भी आपको मतलब सुविधा हो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता था, ओनली आईएएस का सुनता था वीडियो, ओनली आईएएस का वीडियो डेली एडिटोरियल सुनता था। एक ऐसे ही रफ कॉपी बनाया था, जो भी बोलता था मैं उसको लिख लेता था, ठीक है। अब जब नोट्स बनाता तो उसका जो पॉइंट है मेन में नोट कर लेता हूँ। मतलब ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में लाने के लिए करना है, ठीक है। तो अब काम कैसे करना है, जीएस पे देखिए। सपोज डेट अभी इशू चल रहा है कोई, ओके, मान लीजिए अभी इशू चल रहा है कि विधानसभा में भी 75% रिजर्वेशन पास हुआ बिहार में, ठीक है, बाई द वे, ठीक है। तो इस पर मान लीजिए डिस्कशन आएगा, तो इसको सुन लीजिए, क्या फ़ायदा है क्या घटा है, किस वर्ग के लिए फ़ायदा होगा किस वर्ग के लिए घटा होगा, पॉइंट लिख लीजिए रफ कॉपी में जो सुने हैं, ठीक है। जब अपना नोट्स बनाएगा तो ये क्वेश्चन कहाँ जाएगा, बिहार वाला में आ जाएगा, तो बिहार में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
इसी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट बेसिस पे काम करना है। जब ऐसा आप काम कीजिएगा तो धीरे धीरे आपका एक अच्छा प्रॉपर वे में नोट्स बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से GS2 का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, आप देखिए क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना शॉर्ट नोट्स टाइप में आ रहे हैं। देखिए 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, मतलब 38 को ही तोड़ के 8 7 7 करके दे रहा है। इस पर देखिए आपको काम करना होगा, जो शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कैसे होगा, कोई भी इशू को लंबा दे सकता है, कोई भी इशू को छोटा दे सकता है। फॉर एग्जांपल वुमेन रिजर्वेशन बिल है, तो इसको शॉर्ट में भी दे सकता है, लॉन्ग में भी दे सकता है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर शॉर्ट दें तो जल्दी जल्दी कैसे करना है, और लॉन्ग दे तो कैसे इसको मोर पॉइंट में एलोबरेट करना है, ठीक है। ये आपको टेक्निक सीखना होगा कि कैसे होता है जब बात बनाते हैं तो छोटी बात को भी लंबा कैसे खींचते हैं और लंबा बात को भी छोटा कैसे समेट देते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे सीखिएगा, तो एक टेस्ट सीरीज के थ्रू सीखिएगा, ओके। तो आप कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे हमारा भी एग्जाम हंटर चैनल है, उसमें हम लोग टेस्ट चला रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी चला रहे हैं और सेक्शनल भी चला रहे हैं, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज में आपको जहाँ अच्छा लगे, परफेक्शन IAS है, एडिटेरिया है, या मेरा एग्जाम हंटर चैनल है हम लोग का, तो कहीं भी ज्वाइन आप कीजिए, इसके लिए आप फ्री हैं। तो ऐसे मैं तो खुद का चैनल पे अपना भी टेस्ट देता था और दूसरे का भी मतलब देता था टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे करता था। तो GS2 में ऐसे आपको काम करना है। GS1 में क्या, पहले तो हिस्ट्री का अच्छा, हिस्ट्री ट्रेडिशनल है तो हिस्ट्री का अच्छा से कर दीजिए। दूसरा GS1 में IR आएगा, ठीक है। तो IR के लिए क्या कीजिएगा, जो भी न्यूज़ चल रहा है करेंट, जिस कंट्री, जैसे मालदीव का प्रेसिडेंट चेंज हुआ तो वहाँ न्यूज़ है, ठीक है। इंडिया चाइना में क्या रिलेशन हुआ है तो वहाँ, भूटान के साथ क्या रिलेशन थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है क्या, तो उस पर तैयारी कर लीजिए। मतलब नाइबरिंग कंट्री प्लस उधर जो मल्टीनेशनल कंट्री का कुछ नया हो रहा है, इसराइल वाला इशू आ रहा है तो इसराइल पर तैयार कर लीजिए। इस तरह से आपको करना है काम, ठीक है। जब आप दोनों बेसिस पर काम करेंगे तो आपका GS मजबूत हो जाएगा। GS1 भी है और GS2 भी। तो आपको IR बता दिया। ज्योग्राफी इकोनॉमी भी ऐसे काम करें, जैसे ज्योग्राफी में भी इलिनो इशू चल रहा है, तो ज्योग्राफी हो गया।